अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस व्लॉग्स। मेरा नाम है अब्दुल्ला। आज वैक्सीनेशन के बाद मेरा फर्स्ट डे है और अभी तक तो यार कुछ फील नहीं हो रहा, बस ये बाजू थोड़ा अकड़ा हुआ है। और यार ये मेरी फिट को जरा ना इग्नोर करना, ये भी मैं उठाऊं ना इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत पे क्या कर रहा हूँ, यार छत पे सोता हूँ मैं। तो यार छत पे नहीं सोता मैं, छत पे यार एक काम के लिए आया था। मैं ना फजर के टाइम ना ये इधर ना मैंने ये पानी के लिए ना बोर्ड रखे हुए चिड़ियों के लिए, एक ये है और एक ये है। पानी डालने आया था मैं यार, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो इग्नोर करना यार मेरे फिट को भी और मेरी शक्ल को भी। अभी भी उठाना यार। और बाल भी यार खराब हुए हैं, बाल भी आज कटवाते हैं यार। रात को मैं कल गया था लेकिन मुझे मेरा बार्बर नहीं मिला, तो आज जाके देखते हैं आज शायद मिल जाए। भाई भाई ये है बॉल जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है और इसके अलावा एक ये बॉल है, मैंने भी पानी डाल दिया। और उसके अलावा एक ये है बॉल यार, एक रह गया था तो मैंने कहा आप लोगों को वीडियो में डाल के दिखाऊंगा। ये गया ऐसे जो कचरा वगैरह होता है ना वो जरा बह जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा डालता हूँ। ऑफ द टॉपिक मेरे लींबू चेक करूँ यार, ये मैं नया पौधा लाया था, मेरा पिछली बार यार सड़ गया हुआ है। चलो दिखाता हूँ यार, घर के लींबू लग रहे हैं यार। लींबू भला कितने यार गिनते हैं, 1 2 3 और 4 और 5। ये कीड़ा भी लग गया यार कोई, ये देखें, 1 मिनट जूम करता हूँ। ये देख रहे कीड़ा, इसको मुझे ना ताड़ना पड़ना है, जैसे पत्ते खा जाने मेरे। और ये भी लग रहे हैं यार, 2 छोटे लींबू है और भी होंगे इधर उधर, कितने गिने यार। निकले यार, अब बहुत गर्मी खा ली। हाँ तो भाई अभी मुझे ना उठे हुए 4 घंटे हो चुके हैं और यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अभी मुझे लग रहा है मुझे कुछ टेम्परेचर चढ़ गया है, मुझे फील हो रहा है। और मेरी बॉडी भी ना दर्द कर रही है, जिस तरह बुखार में दर्द करती है ना उस तरह से दर्द कर रही है। और अभी मैंने ये टी शर्ट भी पहन ली है यार, मुझे लग रहा है कि शायद पंखे की हवा ना लग रही हो और ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने प्रोटेक्शन जरा पहन लिया और ट्राउजर भी पहन लिया। बाजू अभी मेरा यार और अकड़ गया है, पहले ज्यादा उठ रहा था अब इतना उठ रहा है। ये टी शर्ट भी बड़ी मुश्किल से पहनी है मैंने। तो अब आप लोगों को यार मैं नेक्स्ट शॉट में ना अपडेट देता हूँ, शाम के टाइम दूंगा कि क्या होता है मेरे साथ। दुआ करना यार मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज। हाँ तो भाई अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हालत बहुत बुरी हो गई यार कसम से। इतना जिस्म दर्द कर रहा है ना और बुखार भी तेज हो गया भाई यार। खाना भी मैंने इतना मुश्किल से खाया यार, नाश्ता मैंने लेट किया है। तो ये मेरे हाथ से मैं 3-4 बजे नाश्ता किया, वो भी बहुत मुश्किल से खाया मैंने। स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा हूँ यार, माइंड टेंशन बना रहा हूँ कि कुछ नहीं होता यार, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। क्योंकि माइंड का ही बड़ा खेल होता है यार हमारी सेहत पे। सोचा नहीं था यार इतना बुरा हाल होना है, बहुत दर्द करता है यार जिस्म मेरा। बाकी इतना भी बुरा नहीं है यार कि कंट्रोल ना हो, बस थोड़ा बहुत है यार, मीडियम दर्जे का बुखार है। पैरासीटामोल यार मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। रात को मैंने एक खाई थी जब मैं वैक्सीनेशन करा के आया था, और एक मैंने सुबह के टाइम खाई थी 1 बजे, और अभी मैंने एक और खाई है अभी डोज। तो इससे यार गुजारा हो रहा है, इससे जरा फर्क पड़ जाता है। और बाकी यार बस फिर आधा लंबा खैर मिलते हैं अब यार आपसे रात को, देखते हैं क्या सीन होता है यार। अभी मैं थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ यार, हालत बुरी है यार। मैं बड़ा यानी कंट्रोल करता हूँ चीज़ों को, तो है यार टाइट हालत है। मिलते हैं रात को। तो भाई अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी मैं उठा हूँ यार, मम्मा ने खाना दिया यार, खाना ही तक खाया हो मैंने तो शाम के बाद का मैं सो गया हुआ था और अभी उठा हूँ मैं। खाना ही मैंने यार बहुत मुश्किल से खाया यार, टेस्ट भी नहीं था रहा यार, दिल भी नहीं था कर रहा, बहुत मुश्किल से खाया यार। सही बात है, बुखार चढ़ा हुआ है, सर घूम रहा है मेरा, अंधेरा अंधेरा आ जाता है। जिस तरह बुखार में होता है ना यार, सर घूमता है, जरा अंधेरा अंधेरा लगता है, इस तरह का सीन हुआ हुआ मेरे साथ। थोड़ी हल्की सी खांसी भी है ये, ज़्यादा नहीं है। और अभी बस यार उलझन हो रही है, बहुत ज़्यादा यार हो रही है उलझन। दिल कर रहा है ना होम, लेकिन ठंड भी लग रही है यार इतनी। नींद भी यार बस कच्ची कच्ची आ रही है, थोड़ा थोड़ा मैं सोया होता हूँ, थोड़ा थोड़ा उठा होता हूँ। और कमर यार बहुत दर्द कर रही है। मैं बस सुबह का लेटा ही हुआ ना, कुछ और किया नहीं मैंने खास, बस वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ यार, जो वैक्सीन लगवा के आया ना उसकी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत ये व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं। अभी दवाई खाई है ना तो खाना खाया है तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो जब मैं उठा था ना तब ज्यादा बुरी हालत थी। ये शायद पसीना आ रहा है इसलिए, शायद दवाई की वजह से। और बाल मैंने कहा था यार सुबह मैं कटवाऊंगा, अभी तो कोई सीन नहीं है यार बाल कटवाने का, तो इग्नोर करना यार अगर मैं दूष बनाऊंगा। और मैं अगर फजर टाइम तक उठा रह गया यार, मुझे लगता है क्योंकि मेडिसिन में शायद नींद है, जब भी मैंने खाई है ना मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। अगर मैं उठा हुआ ना तो आप लोग अपडेट दे दूंगा, या फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। सुबह है दोस्तों, अभी हो रहे हैं सुबह के 10:45, मतलब के 11:15। अभी यार मैं उठा हूँ और अभी मैं यार काफी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। माँ थोड़ा मेरा दर्द कर रही है यार, सोने से ना वो उल्टी फुल्टी यार अभी आती रहती है, कुछ सेंस ही नहीं बनती, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा कर रहा है। बाजू में मुझे अभी भी थोड़ा दर्द फील हो रहा है, इतना उठ पा रहा है। और दर्द यार जिस समय तो नहीं फील हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बुखार भी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं ना अभी एहतियातन ना गोली खा लूंगा ताकि मुझे बुखार ना हो, जिस तरह मुझे लास्ट टाइम कल सुबह हुआ था। कल सुबह ही मैं इस तरह फील कर रहा था, अच्छा भला। फिर 3-4 घंटे गुजरे हैं तो बस भाई
फिनिश हो गया मैं। बाकी लेकिन यार एक चीज अभी भी है, मुझे ना ठंड लग रही है, इतनी गर्मी हुई है। ये देखिए मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। बाहर देख सकते हैं आप धूप, ये टॉवल्स पड़े हैं, इग्नोर टॉवल्स। मुझे एक उलझन भी यार बहुत हो रही है यार, मैं एक दिन से ज्यादा ना ठहरता नहीं, मुझे नहाना ही होता है। तो अभी बहुत उलझन हो रही है यार, मैं नहाने चला गया, मुझे लगता है मुझे फिर बाहर चढ़ जाए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है गर्मियों में। बाकी अभी तो यार मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब आगे का पता नहीं है आगे क्या होता है यार, दुआ करना ठीक रहूं मैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। नहीं भाई नहीं, हमने तो भाई शावर ले लिया, हमसे बर्दाश्त नहीं था हो रहा यार, बहुत ही यार जोरों की गर्मी भी पड़ी यार, और मुझे भी काफी गर्मी लगी, तो मैंने भाई शावर ले लिया, इसलिए मैंने ले लिया। और बाल देख सकते हैं मेरे यार खिले खिले से हो गए हैं, पहले पता नहीं क्या अजीब से हो गए थे, उलझन उठी थी बहुत यार। लेकिन अभी भी ना मेरा ये थोड़ा जंगल सा लग रहा है, तो इसको सुबह जाके अब यार कटवाएंगे। आज मुझे टाइम नहीं मिल सका तो कल जाएंगे यार। अभी बिल्कुल मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ यार, कोई किसी किस्म का बुखार वगैरह नहीं फील हो रहा, कोई कमजोरी नहीं फील हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन में ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब कल देखते हैं यार कल क्या सीन होता है, और कल फिर वीडियो को एंड करते हैं। हाँ तो भैया आज मेरा 3rd दिन है वैक्सीनेशन के बाद, मैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका हूँ। कल भी मैं ठीक ही हो गया था यार, ज्यादा इतना कुछ हो नहीं था रहा मुझे, कल भी मैं ठीक ही था। तो आज मैं ना अपनी कटिंग भी करवाया, आप देख रहे होंगे मैं जरा फ्रेश लग रहा हूँ। ऊपर से बाल यार जरा ज्यादा काट गए मेरे ख्याल से, मैंने ना 1 इंच कटवाए थे, मैंने 2 इंच कटवा दिए। खैर क्या कर सकते हैं यार, अब जितने हैं ये देख सकते हैं आप इधर, वो लाइटिंग में अच्छे आ रही है यार, इतने अच्छे नहीं यार, बहुत छोटे हैं। तो अब यहाँ पीछे बैठ के ना आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। और बातें यार मैंने आप लोगों को कुछ ना अपने फर्स्ट दिन के एक्सपीरियंस के रिलेटेड कुछ करनी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट दिन यार अभी कुछ याद नहीं कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। मैंने आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इस रिलेटेड, और इसके अलावा यार कोरोना के बारे में कुछ बातें करनी है, ताकि जो आपकी शक बात है ना वो दूर हो जाए। तो अपने एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं यार। फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस यार मेरा आप लोगों के सामने था यार, बहुत ही बुरा रहा है। सबसे पहले तो ना यार मेरा तो सर बहुत घूमा हुआ था, और मुझे बुखार चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था कभी चढ़ रहा था। वो जो मेडिसिन खा रहा था ना मैं, उससे मेरा ना उतरता था, थोड़ी देर बाद ना 4-5 घंटे बाद जाके फिर से चढ़ जाता था। लेकिन दवाई ने यार बाकी बहुत हेल्प की है, पैरासीटामोल आप लोग लगवाए ना जब, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। खैर मुझे बुखार चढ़ रहा था, मेरा सर घूम रहा था, और मेरा जिस्म भी काफी दर्द कर रहा था यार। नींद का मुझे यार इतना मसला है, नींद का ना मेरे घर वाले को मसला हुआ है, उनकी ना नींदें भी उड़ गई हुई थी, वो आंखें ना लाल हो गई हुई थी। मेरा इतना हुआ क्योंकि मेरा से शायद मेडिसिन में दवाई थी। क्या बोला तूने? मेरा से शायद मेडिसिन में दवाई थी। नहीं पहले क्या बोला? मेरा से शायद मेडिसिन में दवाई थी। मेरा से शायद मेडिसिन में दवाई थी, और मैं वैसे ही नशे हूँ। और नहीं यार मैंने सही नहीं हुई यार, मुझे ज्यादा इफेक्ट करती है दवाई, तो मुझे नींद आराम से आ गई थी, मुझे इसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई मैंने शायद आप लोग पहले ही बताया था कि मैंने दिन के टाइम एक खाई थी, फिर शाम के टाइम खाई थी, फिर रात के टाइम खाई, फिर नेक्स्ट दिन मैंने एहतियातन खा ली थी, वैसे कुछ हो नहीं था। उसके अलावा मैंने एक शाम को खा ली थी फिर से एहतियातन, और फिर मैंने नहीं खाई। और वैक्सीनेशन जब हो जाएगी ना यार आप लोगों की, तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलना है ना, वो आप लोगों को किसी भी नादर के ऑफिस से मिल जाएगा। आपने वहाँ पे जाना है, अपना ID कार्ड शायद दिखाना होता है, ID कार्ड दिखाएंगे। अभी मैंने नहीं यार बनवाया, मैंने किसी से सुना है कि इस तरह जाना है, ID कार्ड शायद लेते हैं, तो वो डाल के ना नंबर जो भी इन्फॉर्मेशन दे, अगर आपने बाहर जाना है तो पासपोर्ट भी लेके जाएगा, उसका वो नंबर डालते हैं, दोनों चीजें डाल के ना तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट दे देंगे। और चार्जेस मेरे हाल से यार कुछ 150 या 200। अब बात कर लेते हैं यार कुछ कोरोना की वैक्सीन के रिलेटेड के हम यार बीमार क्यों हो जाते हैं, ये बीमारी की वजह क्या है, ये जो हम बीमार हो जाते हैं, तो इसकी वजह यार वो हमें कोरोना इंजेक्ट करते हैं। लेकिन डरने की यार कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन बिल्कुल नॉर्मल बात है यार, क्योंकि इस तरह से ही ना हमारी बॉडी ट्रेन होती है। वो ना कुछ कोरोना वजह थोड़ा टुकड़ा लेके ना हमारे अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है ना जो उसकी आदी नहीं है उसकी आदी हो जाए। मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम ना अंदर इस तरह की ना वो समझ ले हमारी अंदर फौज है। वो जब एक जो वायरस आता है ना नया तो उसको इनका पता नहीं होता कि हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है। तो यानी कि वो जब आता है ना तो उसके साथ पहले वो थोड़ी शायद बातचीत करते हैं कि किस तरह का बंदा है, लेकिन उतनी देर में ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, वो फैलता ही जाता है। तो उसके ऊपर ना हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारे फेफड़े हैं ना लंग्स, इनके ऊपर कब्जा कर लेता है, ये सीन होता है। तो जो वैक्सीनेशन होती है ना वो जो उसका छोटा सा टुकड़ा होता है वो कोरोना वायरस का, वो हमें इफेक्ट नहीं करता यार, बुरा नहीं है हमारे लिए, वो हमारी बॉडी को ट्रेन करता है। वो यानी कि हमें ना एक विजुअल सा दे देता है यार। क्या एग्जांपल दे सकते हैं यार इसकी यार मुझे अभी ना एक यही एग्जांपल जेहन में आ रही, जिस तरह वीडियो गेम होती है ना, हम ट्रेन होते हैं यानी कि किस तरह हमने एनिमी को मारना है, हम थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना ये भी इस तरह वर्क करती है। उसको हम थोड़ा सा वो देते हैं, थोड़ा सा डोज के किस तरह लगती है। वो जो हमारा बाहर भी उतर चढ़ होता है ना, वो यही सीन होता है, जंग चल रही होती है आपस में दोनों की। तो इस तरह हमारी बॉडी ना ओवरकम करी जाती है एक दिन, जिस तरह मेरा एक दिन के बाद ओवरकम कर गई थी। तो ये हमारी ना एक किस्म की ना मिलिट्री ड्रिल है, मतलब के ट्रेनिंग हो रही है हमारी बॉडी की लड़ने के लिए। और हाँ, वैक्सीनेशन कराने के बाद भी ना यार हमें कोरोना हो सकता है, लेकिन वो तब इतना इफेक्टिव नहीं रहता यार, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन कराई होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता कि अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो हमारे लिए जानलेवा नहीं होगा,
या किसी भी नॉर्मल फ्लू की तरह होगा हमें, क्योंकि हमारी बॉडी तब ना ट्रेन होगी वो फौरन से ही हमला करेगी। वो ये नहीं देखेगी अच्छा ये कोई नया बंदा है, इससे मिलते हैं, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक ये सीन नहीं होगा, फिर फौरन ही हमला होगा मजाक के साथ। ठीक है, समझ गए ना कि किस तरह वर्क करती है हमारे अंदर वैक्सीन। और अगर आप लोगों ने यार कुछ इसके लिए ज्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं यार, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करें हाउ कोरोना वायरस वैक्सीन वर्क, या फिर मैं आप लोगों को नीचे भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एक उर्दू का लिंक दे दूंगा और एक इंग्लिश का लिंक दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप मेरी भी बताई इन्फॉर्मेशन पे यकीन कर सकते हैं यार, मैंने भी वहीं से देखी है। बाकी आप लोगों की मर्जी यार, आप लोगों ने अगर देखनी है तो देख सकते हैं या फिर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो उम्मीद है यार मैंने आप लोगों के सब डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, एक छोटी सी वीडियो में। छोटी है ना यार सीरियस बात है यार कि अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यार कोई भी शक शुबा नहीं रहा होगा। तो जाओ यार, मेहरबानी है वैक्सीनेशन कराओ यार। लॉकडाउन लग गया फिर से, स्मार्ट लॉकडाउन, कितने साल हो गए यार, 2 साल होने लगे हमें, 2022 आने को। तो जाओ यार वैक्सीनेशन करा लो, ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है यार, एक दिन ही रहता है ज्यादातर लोगों को। जैसे मैंने पहले भी बताया यार कि जंग कैसा है, हमें थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और बाकी यार मैं मिलता हूँ आप लोग किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।